उस समय मार्वल वाकई में टीजिंग मास्टर थी। पहला सीक्रेट डिटेल, डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में स्कारलेट बैंड्स ऑफ साइट्रोरैक का इस्तेमाल करके थानोस का बायां हाथ पकड़ लिया था। उस वक्त थानोस का चेहरा पूरी तरह शॉक में था क्योंकि हल्क की ताकत तक उसे हिला नहीं पाई थी। तो फिर एक नॉर्मल इंसान जैसा दिखने वाला डॉक्टर ऐसा कैसे कर पाया? असल में राज छुपा था उसी लाल बैंड में। ध्यान से देखो, जब वो बैंड थानोस के शरीर को पकड़ता है, उसके चारों ओर सफेद चमक जैसी लहर बनती है और तुरंत गायब हो जाती है। कॉमिक्स में बताया गया है कि सिटोरैक बैंड सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी बांध सकता है और दुश्मन की ताकत को कमजोर कर देता है। इसलिए थानोस थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ा और बाकी एवेंजर्स को मौका मिल गया उसे रोकने का। दूसरा डिटेल, टोनी स्टार्क बहुत सावधानी से एवेंजर्स टावर में चुपके से दाखिल होता है। ध्यान से देखो, उसकी नैनो सूट नीचे से यानी पैरों से बंद होती है। ये बहुत ही स्मार्ट मूव था ताकि उसके कदमों की आवाज न आए, लेकिन थोड़ा सेल्फ डिसेप्शन जैसा भी लगा क्योंकि एवेंजर्स टावर कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। वहां जार्विस का सिस्टम हर कोने में मौजूद था। कोई भी इंसान, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, उसकी नजर से नहीं बच सकता था। अब सवाल उठता है, जब फ्यूचर वाला टोनी अंदर गया तो जार्विस ने उसे डिटेक्ट क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि जार्विस ने डीएनए या एनर्जी सिग्नेचर को पहचान लिया और समझ गया कि ये वही टोनी है, बस फ्यूचर से आया हुआ, और अपनी एब्सोल्यूट लॉयल्टी की वजह से उसने कुछ नहीं कहा। उस पल शायद जार्विस को भी समझ आ गया कि उसका क्रिएटर किसी बड़े मिशन पर आया है। तीसरा डिटेल, टाइटन ग्रह पर डॉक्टर स्ट्रेंज और थानोस की लड़ाई लिटरली आसमान हिला देने वाली थी। दोनों ने हर तरह का जादू और ताकत इस्तेमाल की, लेकिन थानोस की शक्ति और इन्फिनिटी स्टोन के कारण डॉक्टर स्ट्रेंज आखिरकार उसके गले में फंस गया। अब ध्यान दो, जब थानोस ने आई ऑफ अगामोटो को तोड़ा तो उसे टाइम स्टोन नहीं मिला, तो वो आखिर था कहां? अगर तुम सीन को धीमा करके देखो तो पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस स्टोन को एक दूर के तारे के रूप में डिसग्यूज कर दिया था, और जब वो वापस आता है तो वो तारा गायब हो जाता है। प्रूफ यही है कि वो तारा असल में टाइम स्टोन ही था। चौथा डिटेल, एंड गेम में थानोस ने आयरन मैन को लिटरल ह्यूमन शील्ड बना दिया ताकि वो थॉर का हैमर झेल सके। गुड थिंग ये थी कि टोनी की नैनो सूट बहुत एडवांस थी, इसलिए वो बस कुछ देर के लिए बेहोश हुआ, लेकिन उसी वजह से वो एपिक मोमेंट मिस कर गया जब कैप्टन अमेरिका ने म्योलनिर उठाया और थानोस को तबाह कर दिया। वो सीन इतना गूज़बम्प्स वर्दी था कि अगर टोनी ने देखा होता तो डेफिनेटली मुस्कुरा देता। आखिर में जब म्योलनिर वापस उड़कर कैप्टन के हाथ में आया, कैमरा आयरन मैन पर जाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कैप्टन की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो, वेट, ये कब से पॉसिबल है भाई? अब आपकी बारी है। 50,000 फॉलोअर पॉसिबल कराने की जल्दी से फॉलो कर लो। बाय बाय।